Yeah, their subsidies. No, I'm not telling subsidies. नमस्कार, आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। पश्चिम बंगाल से राजनीतिक हिंसा की खबरें तो लगातार आ ही रही थी, लेकिन अब पश्चिम बंगाल से एक और ऐसी शर्मनाक खबर आई है जिसको लेकर पूरे देश में चिंता का माहौल है। और वो खबर तब आई जब रविवार को पश्चिम बंगाल में कोलकाता में एक हॉस्पिटल में कुछ डॉक्टरों पर हमला किया और हमलावरों ने एक डॉक्टर का तो सर जो है बुरी तरह से फाड़ दिया। कम से कम 20 डॉक्टर थे जो इस हमले में घायल हुए। इस पूरे हमले के बाद हमने देखा कि बंगाल में जिस तरह से डॉक्टरों ने हड़ताल शुरू की, वो हड़ताल आज देश के लगभग 10 शहरों तक पहुंच चुकी है। यह आंदोलन कहें, जो डॉक्टरों का आंदोलन है, वो दिल्ली सहित 10 शहरों में जा पहुंचा है। और आज अगर कुल मिलाकर कहें तो जैसा मैंने कहा कि 10 शहरों में तो मामला पहुंच ही गया। इसके अलावा जिस हॉस्पिटल में ये पूरा मामला हुआ, वहां के करीब 100 से ज्यादा डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी है। माफ कीजिएगा, 100 से ज्यादा डॉक्टरों ने इस्तीफा दे दिया है। यह मामला कोलकाता हाईकोर्ट में भी पहुंचा, और लेकिन कोलकाता हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में डॉक्टरों को कोई भी आदेश देने से इनकार किया। और कोलकाता हाईकोर्ट ने कहा ममता सरकार की जिम्मेदारी है कि वो डॉक्टरों से बात करे और इस पूरे मामले को सुलझाए। जरा बिंदुवार ग्राफिक्स के जरिए समझ लीजिए ये पूरा मामला दरअसल क्या है और किस तरह से यह पूरा मामला बवाल बना। ग्राफिक्स के जरिए समझिए। दो टूक में पश्चिम बंगाल में डॉक्टर हड़ताल पर है, जूनियर डॉक्टर जो हैं वो हड़ताल पर हैं पश्चिम बंगाल में। और यह पूरा मामला जो है एनआरएस मेडिकल कॉलेज से शुरू हुआ था और पश्चिम बंगाल से शुरू हुआ डॉक्टरों का आंदोलन देश के 10 शहरों में आज पहुंच गया है। कई जगह पर डॉक्टर आंदोलन कर रहे हैं, कई जगह पर वो हेलमेट पहनकर लोगों का इलाज कर रहे हैं। एनआरएस मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों पर हमले के बाद यह मामला गरमाया था और एनआरएस मेडिकल कॉलेज में 85 साल के इमाम सईद की हार्ट अटैक से मौत हुई और इस मौत के बाद ही यह पूरा मामला सुलझा। इमाम सईद के रिश्तेदारों ने फोन कर करीब 250 लोगों को बुलाया और डॉक्टरों पर हमला कर दिया। ऐसा लोग बता रहे हैं कि 250 लोग 2 ट्रकों में भर कर आए। इस हमले में 23 साल के डॉक्टर परिबोह मुखोपाध्याय का सर फोड़ दिया गया। करीब 20 डॉक्टर इस हमले में घायल हुए हैं। जूनियर डॉक्टरों ने 2 मांग उठाई। इसके बाद उन्होंने कहा डॉक्टरों को सुरक्षा मिले और दोषियों को जेल। लेकिन ममता बनर्जी ने डॉक्टरों से बात नहीं की, उनसे मिलने नहीं गई, ना दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया, बल्कि डॉक्टरों को काम पर लौटने की चेतावनी दी। ममता का आरोप भाजपा डॉक्टरों को भड़का रही है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि दरअसल भाजपा डॉक्टरों को भड़का रही है। डॉक्टरों की हड़ताल का मामला, जैसा मैंने कहा, कोलकाता उच्च न्यायालय भी आज पहुंचा और उच्च न्यायालय जब ये मामला पहुंचा तो उसके बाद कोलकाता उच्च न्यायालय ने हड़ताल पर कोई भी अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया। और साथ साथ हाईकोर्ट ने कहा ममता सरकार डॉक्टरों से बात कर मामले को सुलझाए और हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले में दोषियों के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई हुई है उसको लेकर अदालत को ममता सरकार जानकारी भी दे। तो 2 सवाल दो टूक में जो आज हम उठाएंगे वो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहे हैं। दो टूक में मेरा आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। दो टूक का मेरा आज का पहला सवाल, क्या पश्चिम बंगाल में डॉक्टर ममता बनर्जी की तुष्टीकरण की राजनीति के शिकार हो रहे हैं? आज का दूसरा सवाल, पश्चिम बंगाल में डॉक्टर हड़ताल पर, मरीज बेहाल, क्या डॉक्टरों के पास हड़ताल के अलावा विरोध जताने का कोई और विकल्प भी है? ये मेरा आज का दूसरा सवाल है। मेरे साथ दिल्ली स्टूडियो में 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। परिचय करा दूं, मेरे साथ डॉक्टर नरेंद्र सैनी हैं। डॉक्टर नरेंद्र सैनी साहब पूर्व सेक्रेटरी जनरल हैं आईएमए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के। मेरे साथ दूसरे मेहमान डॉक्टर राजीव रंजन हैं। डॉक्टर राजीव रंजन जो हैं वो जनरल सेक्रेटरी हैं आरडीए यानी रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन, एम्स की जो है उसके जनरल सेक्रेटरी हैं। मेरे साथ के शर्मा जी हैं बीजेपी से, और तृणमूल कांग्रेस से हमने बुलाया था इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए, लेकिन तृणमूल कांग्रेस का कोई भी प्रवक्ता इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए तैयार नहीं है। जिस तरह से ममता बनर्जी सवालों से भाग रही हैं, कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस भी सवालों से भाग रही है। लेकिन हमारे साथ कुछ ही देर में पश्चिम बंगाल से एक सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवाशीष दास जी हमारे साथ पश्चिम बंगाल से जुड़े हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। सबसे पहले मैं राजीव रंजन जी आपसे शुरुआत करता हूं, क्योंकि आज ये पूरा मामला जो है एम्स तक भी पहुंच गया। सवाल ये कि ये बंगाल का मामला है, पश्चिम बंगाल का मामला है, इसको लेकर 10 राज्यों में, ये घटना शर्मनाक है, इसमें कोई दो राय नहीं, पर 10 राज्यों में पूरा ये मामला फैल गया। आज क्या जरूरत थी कि पश्चिम बंगाल में जो हुआ उसको लेकर 10 राज्यों में जगह जगह डॉक्टरों को इसके खिलाफ आंदोलन करना पड़ा? देखिए, डॉक्टरों पे जो हमला है वो आए दिन होता रहता है, बट वो इंसिडेंट
और हम उसको नेग्लेक्ट भी करते हैं, क्योंकि हमारा जो प्राइमरी काम है वो डॉक्टर पेशेंट को सर्व करना है, पेशेंट को चिकित्सा मुहैया कराना है। तो छोटी छोटी घटनाएं हाथापाई ये सब होते रहता है, हमें उसे निगेट करना चाहते हैं मैक्सिमम नंबर में। ठीक है। बट ये जो घटना उभर के आई है जो संडे को हुई है 11 जून को, वो था कि 11 जून को जब हुआ तो हमारे पास ये वारदात 12 जून को आफ्टरनून तक हमारे पास आया कि अरे वहाँ पे ऐसे ऐसे हो गया है, और एक जो इंटर्न है परिवह उसको उसके ब्रिक से उसे मारा गया है, और उसको उसका स्कल फ्रैक्चर हो गया, फ्रंटल बोन फ्रैक्चर हो गया, 2 डॉक्टर्स के फ्रंटल बोन फ्रैक्चर हुए थे। तो उसके बाद उसको इमीडिएटली क्रेनियोटॉमी के लिए ले जाया गया, जो एक न्यूरोसर्जिकल प्रोसीजर है। उसके बाद आज का उसका स्टेटस ये है कि ही हैज़ गॉन इनटू मेमोरी लॉस, ही हैज़ अ मेमोरी लॉस एंड मल्टीपल फ्रैक्चर्स एंड ही इज स्टिल लाइंग इन द आईसीयू। 23 साल के एक डॉक्टर के साथ 23 साल का एक डॉक्टर। हाँ, तो हाँ। अब देखिए, अब ऐसा सिचुएशन होने के बाद धीरे धीरे ये जो इमोशंस मोमेंटम ये सारा बढ़ते गया, इतने पे भी चलो हम मान जाते, हम इतना एग्रीवेट नहीं होता सिचुएशन। बट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से कोई आश्वासन या कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। वहाँ का जो इंसिडेंट में बताता हूँ जो जैसा हुआ, एक 85 साल के, जैसा आपने बोला, एक वृद्ध आते हैं, उनका इलाज के लिए वो आते हैं, वो ऑलरेडी सेप्टिसेमिया में पेशेंट था, सेप्सिस में पेशेंट था। तो डॉक्टर तो भगवान नहीं है ना, हम भी तो इंसान हैं, हमने पढ़ाई करी है, इसका मतलब हम भगवान नहीं हैं। हमने अपने पढ़ाई करके उसकी जो एक्सपीरियंस है उसको यूज़ करके हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं। ठीक है। तो वो पेशेंट को हम बचा नहीं पाए, वहाँ के डॉक्टर बचा नहीं पाए। जब उसकी डेथ हो गई तो उनके जो रिलेटिव, इससे पहले आप आगे बढ़े, एक बात छोटी सी, कई जगह ऐसा सुनने में आता है कि डॉक्टरों ने लापरवाही बरती, इस वजह से। मैं आपसे सिर्फ पूछ रहा हूँ, इस पूरे मामले में ऐसी कोई शिकायत नहीं थी। और मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ कि देखिए, डॉक्टर कभी भी अपने पेशेंट को अपने परिवार से भी ज्यादा अपने दिल से लगा के रखता है। पेशेंट उसके लिए भगवान है। ठीक है। किसी भी डॉक्टर के लिए पेशेंट उसके लिए भगवान है, उसका कार्य क्षेत्र है, तो उससे कभी भी बेईमानी नहीं करेगा। तो हमेशा निष्पक्ष भाव से हर एक पेशेंट को, हम कभी भी किसी पेशेंट को जब ट्रीटमेंट करते हैं तो उसकी जाति, धर्म और क्रीड कभी किसी से कुछ नहीं पूछते। हम निस्वार्थ भाव से हर एक पेशेंट को एक जैसा ट्रीटमेंट करते हैं। तो उसकी ट्रीटमेंट की, वो बच नहीं पाया जो भी है। उसके बाद उसके जो रिलेटिव है वो बोल के गए कि तुमने बचाया नहीं, तुम लोगों ने मार दिया है, अभी तुम लोग देखो इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है, तुम लोग यहाँ वेट करो, अभी तुम्हें हम दिखाते हैं। इतना होने के बाद वो इतना थ्रेटन करके गए थे कि डॉक्टर को लगा कुछ ना कुछ हो सकता है, क्योंकि वैसे भी वेस्ट बंगाल की जो स्थिति है थोड़ी सी अभी गंभीर सी चल रही है। ओके, तो वो लोग डर से गए, तो उन्होंने अपना जो आउटपोस्ट है उस पर जाके कंप्लेन भी करा कि कुछ ऐसे आए थे, उन्होंने ऐसे धमकी देके गया, आप प्लीज प्रिपेयर रहना, अगर ऐसा कुछ हुआ तो आप लोग को आउटपोस्ट पे हमें बचाना है। आउटपोस्ट वालों ने भी संज्ञान नहीं दिया कुछ भी। उसके बाद वो सच में 2 घंटे बाद आउटपोस्ट पे पुलिस के लोग थे, तभी मैंने प्रशासन और सरकार दोनों की बात की। ओके, तो पुलिस के लोग थे, उन्होंने कोई संज्ञान नहीं दिया, और 2 घंटे बाद वो सच में वापस आए, और 2 ट्रक में भर के 200 से 250 लोग आए, और उन्होंने धड़ाधड़ जो भी रास्ते में मिला उसे मारना पीटना स्टार्ट किया। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर भी वेंडलाइज करना चालू किया, और जो उनके अगल बगल में जो भी पेशेंट थे उनको भी प्रॉब्लम देना स्टार्ट करा। ओके, ठीक है। आपने जो महत्वपूर्ण बात कही, महत्वपूर्ण बात यह है कि डॉक्टरों ने दरअसल इस बात को, जब उनको धमकी दी गई थी तो डॉक्टरों ने आउटपोस्ट पे जो पुलिस के लोग थे उनको सूचित किया था। उसके बाद जिम्मेदारी पुलिस की थी कि कहीं ना कहीं इस मामले की गंभीरता को समझते और ज्यादा पुलिस को बुलाते और डॉक्टरों की और हॉस्पिटल की सुरक्षा के लिए उपाय करते, कदम उठाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देवाशीष जी, आप सुन रहे हैं, हमारे साथ डॉक्टर राजीव रंजन जुड़े थे, उन्होंने साफ तौर पर क्या कुछ कहा। क्या सीधे सीधे ये वहां पर पुलिस प्रशासन की नाकामी नहीं है? नहीं, मैं सारे लोग को रेस्पेक्ट देके बोलता हूं जी। एक्चुअली जो मीडिया में प्रचार हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन उनका जो जो करना है किए हैं। चीफ मिनिस्टर अपना जो हेल्थ मिनिस्टर है चंद्रिमा भट्टाचार्य, उनको भेजे थे। उसके बाद साथ में प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट उनको भेजे थे, और कमिश्नर ऑफ पुलिस मिस्टर अनुज शर्मा वो भी प्लेस में गए थे। तो सारे तीनों 3 घंटा एनआरएस मेडिकल कॉलेज में गए थे। तो सर, क्या मैं इंटरप्ट करूं आपको? चीफ मिनिस्टर का साथ। हाँ जी, आप बोले पूरी बात कर लीजिए। चीफ मिनिस्टर का साथ, हेलो जी, आप चीफ बोलिए। मिनिस्टर का साथ बात करने के लिए, चीफ मिनिस्टर का साथ बात करने के लिए मिनिस्टर वहाँ रिक्वेस्ट किए थे डॉक्टर लोग को, वो लोग बात ही नहीं किया। डॉक्टर लोग उल्टा सीएम को गाली भी दिए हैं। तो सीएम उस दिन में बिजी थे। आप लोग जानते हैं विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जो स्टैचू
अमित शाह का रैली में तोड़ गया था, तो उस इनॉग्रेशन में वो गए थे। हाँ। तो इतना करने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन डॉक्टर लोग के पास पहुंचने के बाद भी डॉक्टर लोग, जो लोग अभी मूवमेंट में है, वो लोग तैयार नहीं है कि सीएम के साथ बात करेंगे। ठीक है तो देवाशीष जी, देवाशीष जी एक मिनट में आ रहा हूं, एक मिनट आ रहा हूं। देवाशीष जी मैं आपके पास आता हूं, लेकिन आपने जो बात कही उसमें से कई सवाल और भी खड़े होते हैं। आपने कहा उस दिन जो है डॉक्टर जो विद्यासागर जी की जो मूर्ति टूटी थी वहां पर चली गई। सवाल ये है कि आप वहां पे जाने का आपके पास टाइम है, अगर डॉक्टरों ने जिनके ऊपर हमला किया गया, अगर चीफ मिनिस्टर को जो लोग जनता के लोग होते हैं उनको कई बार लोग गाली दे देते हैं, बुरा भला कह देते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उनके पास दोबारा नहीं जा सकती। आपके पास बाकी सब करने के लिए वक्त था, लेकिन डॉक्टरों के पास जाने के लिए वक्त नहीं था। लेकिन आपने जो बात कही उस पर राजीव जी कुछ रिएक्ट करना चाहते हैं। राजीव जी वो कह रहे हैं, एक मिनट डॉक्टर साहब, एक मिनट आता हूं, एक मिनट, क्योंकि राजीव जी ये जो कह रहे हैं कि उन्होंने मैसेज भिजवाया था कि आइए मिलिए, और ये पूरा नहीं, अभी जो उन्होंने बोला कि मैडम ने 3 घंटे के अंदर या 2 घंटे के अंदर 3 टॉप ऑफिसर्स को वहां पे भेजा। अगर वो ऑफिसर्स वहां पे थे तो वो 200 लोग उन ऑफिसर्स के सामने रहते हुए जो मार के चले गए, ये कैसे घटना हो गई? कह रहे हैं कि बाद में गए वो। अच्छा चलो, बाद में गए तो पहले जिस बच्चे को चोट लगी है, जिसको इतनी बड़ी चोट लगी है, उसका आप डेफिनेटली है, कोई भी आप घर में भी अगर किसी को चोट लगती है, मार लगता है, तो एक इमोशंस निकलता है। तो जाहिर सी बात है कि कम से कम 10 से 15 डॉक्टरों को वहां पे मार लगी थी, चोट लगी थी, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वैंडलाइज हुआ, पेशेंट के साथ भी जाति करी गई। तो ऐसे कंडीशन में डेफिनेटली थोड़ा सा इमोशंस आएगा, बट स्टिल चीफ मिनिस्टर उस समय क्यों नहीं गई? ठीक है, उन्होंने क्यों एक्शन नहीं लिया? बड़े सारे सवालों में देवाशीष जी आऊंगा आपके पास, लेकिन उससे पहले के शर्मा जी, क्या आपको लगता है, मैंने कहा शुरू भी सवाल उठाया था कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी की तुष्टीकरण की राजनीति जो है उसका शिकार हो गया है। क्या आपको ऐसा लगता है, या दरअसल आपको लगता है मोटे तौर पर कानून व्यवस्था ही, क्योंकि बीजेपी के भी आरोप है कि वहां पर उसके लगातार कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है, आपको लगता है कानून व्यवस्था ही बड़ी समस्या वहां बन गई और इसलिए पुलिस को सूचित करने के बाद भी डॉक्टरों के बचाव के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया? देखिए अशोक जी, जो घटना घटी है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। यदि डॉक्टरों पर हमला हुआ है और जो घटनाक्रम सामने आया है, इसकी घोर निंदा होनी चाहिए। और मैं एक रिक्वेस्ट और भी करूंगा सभी डॉक्टर्स जो एसोसिएशन और सब लोग हैं उनसे, कि डॉक्टर्स वैसे काफ़ी संवेदनशील हैं देश के, इसमें कोई दो मत नहीं है, अपने प्रोटेस्ट वो निश्चित तौर से करें, लेकिन थोड़ा ये जो आम और जो गरीब जो जनता है जिसका उससे बहुत सरोकार नहीं है, उनके इलाज पर प्रभाव न पड़े, इसको ध्यान में रखते हुए अपना प्रोटेस्ट दर्ज करें और उनकी प्रोटेस्ट की सुनवाई भी हो, ये भी निश्चित है। मैं शुरुआत में एक बात कह के फिर अपनी बात कहता हूँ। देखिए वास्तविक स्थिति आपने वहाँ पर जो भी डॉक्टर राजीव रंजन जी ने कहा, बहुत स्पष्ट रूप से उन्होंने पूरे घटनाक्रम को स्पष्ट रूप से बतलाया, और उस घटनाक्रम को सुनने के बाद और वहाँ के भी जो समाचार हैं उसको देखने के बाद स्पष्ट रूप से लगता है कि आज पश्चिम बंगाल में पूरी तरह से अराजकता की स्थिति है, कानून व्यवस्था बिल्कुल पंगु हो चुका है, और मुख्यमंत्री जो है वहाँ की ममता जी, वो चुनाव हारने के बाद जिस ढंग की शिकस्त उनको वहाँ लगी है उससे इतनी बौखला गई हैं, हताश हो चुकी हैं कि वो हर मुद्दे जो सार्वजनिक आम जनता का भी विषय है उसको भी वो राजनीतिकरण करके किसी तरह से वहाँ डूबते को तिनके के सहारा जैसा सोच रही हैं कि ये भी मुद्दा कम से कम यही मुझे बचा ले, और इसलिए उसका भी वो राजनीतिकरण कर रही है। आज देखिए जिस समय ममता बनर्जी ये भी आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने डॉक्टरों को भड़काया, वो इन्होंने साफ तौर पर कहा बीजेपी डॉक्टरों को भड़का रही है। आप एक चीज बताइए, वहां पर बीजेपी को डॉक्टरों को भड़काने से क्या डॉक्टर भड़क जाएंगे? पढ़ा लिखा ये इतना शिक्षित समाज जो है वो किस बात से भड़क जाएगा? वहाँ 15 डॉक्टर, अभी राजीव जी बता रहे हैं, 2 डॉक्टर जो है गंभीर रूप से घायल हैं, उसमें आईसीयू में भर्ती हैं, 15 डॉक्टर उसमें घायल हैं, और जिस ढंग से वहाँ पर 200 लोगों ने, बिल्कुल डॉक्टर राजीव जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोली कि ऐसे घटना होते रहते हैं, लेकिन वो मरीज और मरीज के परिवार और डॉक्टर के बीच होता है। तो वो 1-2 एक्सीडेंट होते हैं, थोड़ा कॉलर पकड़ लिया, कहीं कुछ हो गया, थोड़ा इमोशन में आ गए, यहाँ तक तो ठीक है कि चलो ठीक है, उसको भी सॉर्ट आउट किया जाता है, उसकी निंदा होती है, उस पर कार्रवाई भी होती है। ऐसी घटनाएं दिल्ली में भी कई जगह, ठीक है, लेकिन इस घटना के पीछे एक सोच है, और वो सोच को राजीव जी ने बहुत बारीकी से इशारा किया है। वो सोच क्या है कि एक इमाम साहब जाते हैं, वो 85 वर्ष के हैं, उनका जो है हार्ट अटैक से निधन होता है।
200 लोग उसके पीछे आते हैं और आने के बाद एक मोब आकर वहां पर हमला करता है और जितने डॉक्टर हैं उनके ऊपर मार करता है। उसके पहले डॉक्टर पुलिस को सूचित करते हैं, उसके कोई कार्रवाई नहीं। ये दर्शाता है कि वो पूरा कुछ एक प्रायोजित है। ठीक है, और पूरी तरह से वहां के पुलिस प्रशासन जो है वो मुख्यमंत्री के उस पर पंगु बन चुका है। फिर ममता बनर्जी जैसी मुख्यमंत्री डॉक्टरों के इस चोट पर मरहम नहीं लगाती, बल्कि वो चेतावनी देती है, धमकी देती है और ये कहती है कि आपको बकायदा उसमें कहा गया है आपको हॉस्टल से बाहर निकाल दिया जाएगा, आपको नौकरी से बाहर निकाल दिया। अरे आप किसको धमका रही हैं? एक मिनट, कौन है आप मुख्यमंत्री है या आप जो है स्वयं ठीक है, मैंने इस तरह के घटनाओं ठीक है, में मैं नरेंद्र सैनी जी, महिला नरेंद्र सैनी जी आपके पास आऊं, एक छोटा सा रिएक्शन मैं ले लूं। मैं एक मिनट निकल रही है। मैं देवाशीष जी आपका छोटा सा रिएक्शन। देवाशीष जी, एक बिल्कुल कानून व्यवस्था का बिल्कुल दिखा रहा है कि चौपट भी हो चुकी है और दूसरी चीज ये भी दिख रहा है साफ तौर पर कि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी जी की तुष्टीकरण की राजनीति जो है उसके कारण जो है इतना बड़ा हंगामा हो पाया। क्या कहेंगे आप? नहीं, ये बिल्कुल गलत सोच है। हम लोग कुछ भी मीडिया का सामने बोल सकते हैं, बट जेन्युइन ग्राउंड जो है आप देखिएगा। ममता बनर्जी कब बोले हैं ये बात? जब 4 दिन यहाँ का लोकल पीपल, गरीब आदमी परिसेवा नहीं मिल रहा है, तब क्या करेंगे? एक सीएम को तो बोलना ही पड़ेगा। सर कौन रिस्पॉन्सिबल है? कौन रिस्पॉन्सिबल है? बोल लीजिए, क्या हो सकता है? सर एक मिनट बोल लीजिए, सर एक मिनट, गार्जियन का काम है किसी प्रकार से आम आदमी को परिसेवा डालना, ये सीएम का काम ही है। बट उनको सहयोगिता कौन करेंगे? डॉक्टर लोग हॉस्पिटल में है, डॉक्टर लोग सोशल एक्टिविस्ट है, पहले सोशल एक्टिविस्ट हो सकते हैं डॉक्टर, बट उनका प्रॉब्लम जरूर माना जाएगा। बट काम बंद करके ऐसा कोई कानून हमारा देश में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट एक वर्डिक्ट दिए हैं, एक वर्डिक्ट दिए हैं जो ऐसा सिचुएशन, इमरजेंसी सर्विस जो है डॉक्टर लोग बंद कर नहीं सकते हैं। आप लोग जानते हैं तमिलनाडु में, इसीलिए ठीक है। देवाशीष जी, डॉक्टर नरेंद्र सैनी, आपको लगता है जो वो कह रहे थे, जो देवाशीष जी कह रहे हैं कि इमरजेंसी सर्विस है, और जब इमरजेंसी सर्विस, जब बिल्कुल इमरजेंसी सर्विस वहां पर जब बाधित हुई, उसके बाद ममता जी ने इस तरह से कहा, तो कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारी, जाहिर सी बात है, जो मरीज और परेशान है, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री के तौर पर उनके प्रति भी जिम्मेदारी। देखिए, देवाशीष जी ने कुछ बोला, मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा कि हम किस देश में रह रहे हैं। एक स्वतंत्र देश है, एक गणतंत्रीय देश है, जहां पर सबको ये गवर्नमेंट का एक रूल है, या गवर्नमेंट का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको सुरक्षा करे। यहाँ पर तो ये लोग काम कर रहे थे, और काम करने के लिए क्या मैं पूछता हूँ, ममता बनर्जी जी जब अपने दौरे पे जाती हैं, उनके साथ कितनी पुलिस होती है? क्या उनको कोई हाथ लगा सकता है? यहाँ पर तो डॉक्टर अपना काम कर रहे थे। हम कोई ये नहीं मांग रहे थे कि हमारी सैलरी इंक्रीज की जाए या हमारे को काम ज्यादा करना पड़ रहा है। हम सिर्फ क्या मांग कर रहे हैं? वहां पे सिर्फ एक काम कर रहे हैं कि हमारे को सुरक्षा से काम करने दिया जाए, ताकि हम अपने मरीजों की देखभाल कर सके अपनी नॉलेज के मुताबिक। जैसे हमारे जूनियर डॉक्टर्स ने बताया कि हम भगवान नहीं है, और आज हम सामने कह रहे हैं हम भगवान नहीं है, लेकिन अपना हम तन मन सब लगा देते हैं कि वो अपने मरीज को बचाने के लिए, क्योंकि जब वो हमारा नाता उनसे जुड़ता है, हम नहीं जानते होते वो मरीज कौन है, ना हमें उसकी भाषा मालूम होती है, ना मुझे उसका धर्म मालूम होता है, लेकिन वो मेरे साथ जब जुड़ता है तो मेरा एक पेशेंट डॉक्टर का रिलेशनशिप बनता है। जाहिर सी बात है, सुरक्षा देना सबकी जिम्मेदारी है और राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, और डॉक्टर जो है, वो जो लोग लगे हुए हैं लगातार मरीजों की सेवा में, उनको सुरक्षा देना ये राज्य सरकार। मैं आता हूं सर, मैं आ रहा हूं आपके पास छोटे से ब्रेक के बाद। Shalabhasan. Start with Makarasan. Place both hands beside the body, palms facing downwards. Inhale and lift both the legs off the floor without bending the knees. Maintain the final position for 3 to 10 breaths. Exhale and bring the legs down to the floor. Put the chin on the hands. Open the feet apart with toes pointing sideways. Head up and place to the right on your hands.
योग ने दुनिया को इलनेस से वेलनेस का रास्ता दिखाया है। लेडीज एंड जेंटलमैन, इंडिया का ये इनक्रेडिबल नजारा देखिए। अरे वाह, एक नजारा ये भी देखिए। इंडिया को इनक्रेडिबल बनाए रखने वालों को भी देखिए। गूंज उठे हर मन में सरगम, जगमग कल जगमग 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 गुजरी मबा देश स्वच्छ हो निर्मल हो जी। जरा गौर से देखिए, ये हैं इनक्रेडिबल इंडियंस और इन्हीं से है इनक्रेडिबल इंडिया। Shashakasan. Start with Vajrasan. Spread both the knees wide apart. Keep the palms between the knees. Exhale, bend forward with arms outstretched. And place the chin on the ground. Keep the arms parallel. Maintain the final position for 3 to 10 breaths. Inhale and come up. Exhale and return to the starting position. Yoga helps us to restore our balance and furnishes us with a much needed sense of clarity. Racing has taken me all over the world, but when I put on the helmet, I am still in India. India, where I found yoga. Slow down, breathe. I have breathed in India's magic. I have felt its warmth. Yoga has taught me the truth about life and motorcycles. That the more still you are, the further you can go. Incredible India. दस्त क्या होता है माँ? बहुत बुरा, बल्कि जानलेवा। मुझे भी दस्त हो सकता है? कभी नहीं। हम तो साफ सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं ना, ढका हुआ खाना खाते हैं, साफ पानी पीते हैं, और तुम तो खुले में भी शौच नहीं जाती हो। हमने अपने घर में ही शौचालय बनवाया हुआ है। हमारी टुन्नी को दस्त? टुन्नी बिल्कुल सुरक्षित है, 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध पिएगी। साफ सफाई रखने से और अपने क्षेत्र की आशा दीदी से ORS घोल और 14 दिन तक जिंक की गोली लेने से दस्त से बचाव संभव है। Racing has taken me all over the world, but when I put on the helmet, I am still in India. India, where I found yoga. Slow down, breathe. I have breathed in India's magic. I have felt its warmth. Yoga has taught me the truth about life and motorcycles. That the more still you are, the further you can go. Incredible India. मैं बेसुध सी पड़ी थी सड़क के किनारे जब मेरा एक्सीडेंट हुआ। उस भीड़ में कुछ लोग ऐसे भी थे जो मेरे लिए सिर्फ बोल नहीं रहे थे, कुछ कर भी रहे थे। एम्बुलेंस? आज मैं जिंदा हूँ तो उन्हीं की वजह से। सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक घायलों की मदद करने वालों से पुलिस, अस्पताल कोई पूछताछ नहीं करेगी। तो अब दुआ कमाने में हिचकिचाएं नहीं, क्योंकि अब सरकार है आपके साथ। दो टूक में आपका एक बार फिर स्वागत है। के शर्मा जी, बहुत संक्षेप में क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए अशोक जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जब किसी राज्य में कि वहाँ की मुख्यमंत्री जो है वो संवेदनहीन हो जाए, मैंने जो अराजकता की बात की वो इसलिए की कि देखिए वहाँ पर मुख्यमंत्री स्वयं, अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, एक हाथ में जो है पेंट का डब्बा और ब्रश लेकर और वो जगह जगह मुख्यालयों में, भाजपा के मुख्यालयों में जाकर पेंट कर रही हैं और पेंट करके उसको कब्जा कर रही हैं। ये काम
जो है एक मुख्यमंत्री कर रही है, पूरी तरह से कानून व्यवस्था को ताक पे रख के कर रही है। और उससे क्या मैसेज जा रहा है वहां की जनता, सुने मैं इस बुनियाद पे इसलिए कह रहा हूं कि जब वहां की मुख्यमंत्री स्वयं एक भूमाफिया की तरह और एक असंवैधानिक काम को बढ़ावा दे रही है और उसको भी आह्वान कर रही है, तो जनता जो उसके पीछे जो उनके खड़े हैं लोग, वो तो बिल्कुल से असंवैधानिक हो ही जाएंगे। उनका नेता इस तरह का काम कर रहा है, तो उसके पीछे जो लोग, इसीलिए मैंने कहा कि ये घटना सामान्य नहीं है। हाँ। एक मरीज और एक डॉक्टर के बीच का, उसके परिवार का मसला नहीं है। ये मोब जो वहां पर आकर इस तरह से हमला करके किया, हाँ। ये और पुलिस प्रशासन हाथ पे हाथ धरी बैठी रही, ये इस कारण से है क्योंकि मुख्यमंत्री स्वयं असंवैधानिक कार्यों को इसमें कोई दो राय नहीं कि एक तरह की मॉब लिंचिंग जैसी घटना थी। और ये जो है असंवैधानिक जो है, मुख्यमंत्री इसको बढ़ावा दे रही है, ऊपर से धमकी दे रही है। आज हालात वहाँ ये है कि आज वहाँ कोई भी व्यक्ति पश्चिम बंगाल में किसी भी प्रोफेशन का सुरक्षित नहीं है, कभी भी उसके ऊपर हमला हो सकता है। ऐसी वहाँ पर डॉक्टर नरेंद्र सैनी और डॉक्टर राजीव रंजन, आप दोनों से मेरा एक ही सवाल है। एक तो ये कि टीएमसी यूथ विंग के नेता अभिषेक बैनर्जी हैं, सांसद भी हैं, उन्होंने कहा, उन्होंने अभी उनका एक दिन पहले बयान है, उन्होंने कहा हमला दर्दनाक है, प्रशासन कदम उठा रहा है, इसमें कार्रवाई होगी। क्या आपको लगता है इसके बाद, एक मिनट आता हूं, एक करके, क्या आपको लगता है इसके बाद थोड़ा सा डॉक्टरों को भी थोड़ा सा होना चाहिए? जाहिर सी बात है मामला गंभीर है, लेकिन मरीजों की भी बहुत कुछ दाव पर लगा। देखिए सर, मैं क्या हम क्या मांग रहे हैं? मांग रहे हैं सिर्फ सुरक्षा वहां पे काम करने की, ताकि मैं निर्भय होकर अपने दिमाग से काम कर सकूं, उस मरीज को जो मेरे पास आए उसको बचा सकूं। जी अभी मुझे बताया गया कि देबाशीष साहब ने कि वहां पे पुलिस ऑफिसर आए और भी बड़े सारे लोग आए। हमें नहीं चाहिए चीफ मिनिस्टर आए कि नहीं आए, हमें चाहिए कि उन्होंने क्या कदम उठाए उस सुरक्षा के लिए, या जिन लोगों ने मारपीट की थी उनके ऊपर क्या कदम उठाए गए, उनको क्या पकड़ा गया, उनको किस तरीके से सजा मिली। यदि ये मुझे मिल जाता है और मुझे ये आश्वासन हो जाता है कि सुरक्षा के लिए आपने कोई नियम बना दिया, मेरे सारे के सारे डॉक्टर काम करने को तैयार है। ठीक है राजीव रंजन, आपको ये वारदात अभी पूरा पता ही नहीं है। 11 तारीख को ये वारदात स्टार्ट हुई थी और 11 तारीख से लेके अभी तक वहां पे मॉब बाहर में लोगों को धमका रहे हैं। और अभी भी मॉब धमका रही है। मैं 12 तारीख का जो आप कह रहे हैं, आपके पास पुख्ता जानकारी है? पुख्ता जानकारी, मैं अभी मेरे मोबाइल में अभी फोटो है जो कि 2 घंटे पहले की फोटो है। नेशनल मेडिकल कॉलेज के बाहर मॉब खड़ी है, बाहर में वहां स्टोन पेल्टिंग हो रहा है और एक हमारे जूनियर डॉक्टर्स को अभी उसका सर फट गया है। वो पिक्चर हमारे पास है, मैं अभी शेयर करूंगा आपके साथ। नहीं, ये मैंने सोशल मीडिया पे देखी थी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। आपने सोशल मीडिया पे देखी, ये तो जो आंदोलन कर रहे हैं उनके ऊपर पत्थरबाजी हो रही है, ये तो पुलिस वहां कुछ कार्रवाई, ये तो मैं अभी की बात बता रहा हूं। 12 तारीख को बर्धमान मेडिकल कॉलेज में असेलियंट्स जाते हैं इनसाइड द मेडिकल कॉलेज, गुंडे चाकू तलवार सब कुछ लेकर, और वहां पे फीमेल रेजिडेंट से बदतमीजी करते हैं और बोलते हैं रेप कर दूंगा, रेप की धमकी दिया। उसके बाद ईव टीजिंग करा। उसके बाद 12 तारीख को रात को ही लिंटन हॉस्टल को जलाया गया। वहां पे पेट्रोल बम्स एनफॉल किए गए, लिंटन हॉस्टल जल गया। ये मीडिया में से छन की खबरें नहीं आ रही है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, सोशल मीडिया पे खबरें हैं। देवाशीष जी, जो लोग आंदोलन वहां कर रहे हैं उनके ऊपर क्या हम किसी के बच्चे नहीं है? हमारे माँ बाप नहीं है, हमारा परिवार नहीं है। डॉक्टरों को डराने की कोशिश कर रही है। इसका मतलब कोलकाता में हो रहा है, पश्चिम बंगाल के किसी और जिले में नहीं। तो कैसा लग रहा है कि कोलकाता और पश्चिम बंगाल को बिल्कुल कश्मीर आपने बना दिया है। कश्मीर घाटी की बात करो, घाटी के बाहर कश्मीर में भी ऐसा नहीं होता। आप तो पश्चिम बंगाल में कोलकाता में बैठ के इस तरह की चीज हो रही है। ये आप लोग जो बोल रहे हैं स्टूडियो में, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूं, क्योंकि वो पत्थरबाजी कौन कर रहा नहीं कर रहा वो एडमिनिस्ट्रेशन पता लगाना। देवाशीष साहब, एडमिनिस्ट्रेशन यदि 3 दिन के अंदर ये पता नहीं लगा पाई तो फिर कोई अधिकार नहीं है आप लोगों को वहां एडमिट करने का। जो आपने देवाशीष जी कहा कि जो है पत्थरबाजी करने वाले कौन लोग हैं, वो जो डॉक्टर रंजन ने राजीव रंजन जी ने कहा, वो वीडियो मैंने भी सोशल मीडिया पर देखा है कि एक तरफ डॉक्टर अपने आंदोलन कर रहे हैं, दूसरी तरफ एक मॉब आता है, उनके ऊपर पथराव शुरू कर देता है। नेशनल मेडिकल कॉलेज, ये चीज जो है, इसमें कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर को आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि बंगाल
की स्थिति खराब है। मैं पॉलिटिकल चीजों पे नहीं जाता आज, लेकिन बंगाल की सिचुएशन बहुत गंभीर है। एक बात कहना चाहता हूं, 30 सेकंड देखिए, मैं बिल्कुल एक बात कह रहा हूं, सिचुएशन गंभीर किया जा रहा है। ये बंगाल का सिचुएशन गंभीर किया जा रहा है। आंदोलन डॉक्टर लोग कर ही सकते हैं। वो पूरी तरह से अपना जो है साख अपना खो चुकी है। आम जनता बेलगाम हो चुकी है और वो जान रही है नहीं, आम जनता नहीं, उसके कैडर जो है बेलगाम हो चुके हैं और पूरी तरह से उसके कैडर वहां पर हिंसा का सहारा ले रहे हैं। पूरे बंगाल को रक्त रंजित करने का बीड़ा उठा लिया है ममता बनर्जी ने और वो चाहती है कि वहाँ के आम जनता को ही उन्हें लोग जो है उनका खून खराबा करें। रोज हत्याएं हो रही है, रोज हत्याएं हो रही है। मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है। बंगाल की राजनीतिक हिंसा पे बहुत 30 सेकंड में हम किसी डॉक्टर्स किसी राजनीति में नहीं जा रहे। हमें सिर्फ सुरक्षा चाहिए काम करने की। आप हमें सुरक्षा दीजिए, कानून बनाइए, हम सब मिलकर काम करेंगे। हमने एक प्रण लिया था कि हम अपने मरीजों के लिए तन मन से लगा देंगे। वो हम लगाते हैं, लगाने को तैयार हैं, लेकिन सिर्फ एक ही बात चाहिए, डॉक्टरों को नहीं समय बिल्कुल समय डॉक्टरों को सुरक्षा तो देनी पड़ेगी। सरकारें, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, सबकी जिम्मेदारी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए। और हमारे साथ बंगाल से देवाशीष जी आप जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दो टूक में आज बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी। चलते चलते याद दिला दूं, दो टूक आप देख सकते हैं सोमवार से शुक्रवार रोज रात 9 बजे और इसका पुनः प्रसारण रात 11 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार। capacity also more than 8 lakh